खुद ही मोटिवेशन आएगा, डर लगेगा या वॉट एवर फीलिंग योर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट व्हेन देयर आर ओनली 2 months रिमेनिंग फॉर द एग्जाम नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। So in this video basically I'm going to tell you about 5 points जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है हमें और भी ज़्यादा पढ़ना होता है, बट द स्ट्रेस जो होता है वो हमें इतना ज़्यादा हम पर हावी होने लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ने की जगह और कम पढ़ने लगते हैं और इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं। तो दैट शुड नॉट हैपन। तो इसीलिए वील लुक थ्रू द पॉइंट्स that we need to follow, that we need to take care of, so that we don't become inconsistent in our journey. So yeah, the first point that I'm going to tell you is that plan your day. You I think कि अब जो भी लोग अभी से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली अभी तक अपना डे प्लान करके ही चल रहे होंगे, बट अगर अभी तक आपके अंदर ये हैबिट नहीं आई है तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट in yourself, that you need to plan your day one day before. लाइक सपोज आपका आज का काम हो गया, रात में सोने से पहले आपको बस 5 मिनट सोचना है कि आप नेक्स्ट डे अब क्या करने वाले हो। तो उसके लिए सपोज आप किस टाइम पे उठोगे, किस टाइम पे आप पढ़ने बैठ जाओगे, कितना टाइम आप दोगे, देन आप कब ब्रेक्स लोगे, एवरीथिंग यू नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्योंकि जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग होंगी देन यू विल ट्राई टू फॉलो इट, and that is what is important. You don't have to waste any time anymore now. Okay, so the first thing that I will suggest you is plan your day. Okay, so coming to the next point is that set your short term day goals. That means आपको हर दिन पहले जब आप प्लान कर रहे हो then you have to also see that what are the topics that you are going to cover the other day, because अब इस टाइम पे इतना ज़्यादा कोर्स है हमारे पास, we really don't have any idea maybe कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिसाइड कर लें कि अगले दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सुबह हमारा प्लान तो सेट है बट हम लेके भी बैठ गए, बट नाउ वी आर डिसाइडिंग कि अब हमें क्या पढ़ना है, तो हमें उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। The third thing that I'm going to tell you is that you have to give regular test. I think मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब में ये बोला है कि आपको टेस्ट देने ही देना है, बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट इज जस्ट टू मच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप टेस्ट दोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो बेसिकली, एंड तब आपको खुद ही मोटिवेशन आएगा, डर लगेगा या वॉट एवर फीलिंग यू आर हैविंग, दैट विल मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर। एंड उसके अलावा आपको कहीं से भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप टेस्ट दोगे, आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे, तो शायद आपके मन में जो इल्यूजन होगा कि हमें तो ये चीज़ आती है या हमें ये चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ जाएगी एंड आप रियल टाइम सिनेरियो को कंसीडर करके उस हिसाब से वर्कआउट कर पाओगे। सो yeah, the third tip is that give regular tests at periodic intervals. Now the fourth thing that I'm going to talk about is you have to have long term goals. That means कि आप अपने दिन का तो पूरा सेट कर ही रहे हो कि पूरे दिन मुझे क्या करना है या कौन सा टॉपिक्स फिनिश करना है, बट उसके अलावा यू विल हैव टू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑल्सो, कि सपोज मुझे इतने दिन में ये चीज़ें ख़त्म करनी है, तो उस हिसाब से ही आप शॉर्ट टर्म गोल्स भी बना पाओगे, राइट। दैट कि इफ़ यू हैव टू कंप्लीट अ रिविजन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन 3 days, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिवाइड द सब्जेक्ट इंटू 3 chunks टू कंप्लीट इट इनटू 3 days। तो आपको अब इस मोमेंट पे लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर योर रिविजन स्ट्रैटेजी, फॉर द थिंग्स जो अभी नहीं कंप्लीट हुए हैं, उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाने हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट you have to also be in a good company. Now I know that maybe this sound weird, but it is very important कि आप इस टाइम पे ऐसी कंपनी में ना रहो या ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ना रहो जो खुद भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको इस टाइम पे ऐसी कंपनी में रहना है जिससे आपको और मोटिवेशन मिले। सपोज अगर आप कम पढ़ रहे हो या अगर आप कम काम कर रहे हो तो उनको देख के आपको ये मोटिवेशन हो कि हमें भी उनके जितना पढ़ना है या हमें भी उनकी जितनी चीज़ें कवर करनी है, और वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ बेटर पर्सन देन अस। वी डोंट हैव टू बिकम लाइक कि ओके ठीक है वो नहीं पढ़ रहे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं है। यू हैव टू कम्पीट विद सो मेनी अदर पीपल, राइट। सो
You have to be in a good company, and if you can't find a company जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा करे, so just don't be in a company. I would suggest don't talk to people who are putting you down right now. You have to be in a company that is putting you up, or if you don't have any such company, then try to put yourself up at this moment of time and just be in your own space right now. Okay, so the last point that is very important I think, and अभी तक तो हमने जो भी बात करी प्लानिंग एंड एवरीथिंग, सो वो सब चीज़ें एक्सटर्नल हैं, बट सबसे मेन पॉइंट जो आता है इस टाइम पे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. नाउ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप अपने मन में खुद ये चीज़ समझ लोगे, खुद बिठा लोगे कि मोटिवेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और डिसिप्लिन इज़ द लॉन्ग टर्म गोल दैट यू हैव टू अचीव फॉर अचीविंग एनी ऑफ योर गोल इन योर लाइफ, सो आप उतनी जल्दी वो सारी चीज़ें भूल जाओगे कि मतलब मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए या ऐसा कुछ. यू वोंट नीड इट एनी मोर. व्हाट यू हैव टू पुट अंडर योर सेल्फ दैट इट्स ओके. अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो आपके अंदर आप अपना खुद डिसिप्लिन लाओ. आप सोचो कि मुझे रोज़ इतना पढ़ना है, इतनी चीज़ें कवर करनी है, तो मुझे करनी है, बिकॉज इट इज़ वॉट आई एम वर्किंग फॉर, दैट इज़ वॉट इज़ माई ड्रीम. सो या बी डिसिप्लिन्ड and try to work harder and harder. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you find it helpful, and please like this video, subscribe to my channel, and share it and comment down below so that I get more encouragement to make such kind of videos for you. Thank you guys.